नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपने को पता है कि कल 5 सितंबर टीचर्स डे था, तो द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को सम्मानित किया। इनमें बीकानेर के हुकम चंद्र चौधरी हैं, जिन्हें डिजिटल गुरु बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने आईसीटी का प्रयोग भरपूर किया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग शिक्षा में भरपूर किया। दूसरे हैं राय सिंह नगर के बलजिंद्र सिंह जी। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण व पीएम पोषण योजना में विशेष कार्य किए हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये दो नाम आपको याद हो जाएंगे, एक तो बलजिंद्र सिंह जी है, एक हुकुम चंद्र चौधरी हैं। दूसरा है पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण योजना क्या है? पोषण की फुल फॉर्म है पीएम पोषण शक्ति निर्माण। पीएम पोषण शक्ति निर्माण। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री पोषण योजना की मंजूरी दी थी। यह स्कूलों में मिड डे मील जो योजना चल रही है 1995 से, उसका मौजूदा राष्ट्रीय कार्यक्रम का स्थान लेगी पीएम पोषण योजना। 2021 से 2025 तक चलेगी। क्रियान्वयन इसका शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, 1 से 8 तक के बच्चे प्लस बाल वाटिका, मतलब जो प्री स्कूल चलती है, एक पहली क्लास से पहले के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अब चूंकि ये भाद्रपद माह चल रहा है, तो इसके अंदर अपने को पता है कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया रामदेव जी का मेला लगता है, द्वितीया से एकादशी तक। तो बाबेरी बीज इसको बोलते हैं, रामदेव जयंती आती है। मेला रुणीचा रामदेवरा जैसलमेर में लगता है, द्वितीया से एकादशी तक लगता है। मारवाड़ का कुंभ होता है, ये आपको पता है, बेसिकली राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आता है। दूसरा अपन बात करते हैं मेज नदी के बारे में। आज कुछ दिया हुआ था कि बूंदी में मेज नदी के कारण बूंदी का जो आवागमन है वो बाधित हो गया, पूरा नैनवाकार इनका। तो अपन बात करते हैं मेज नदी क्या है, कहाँ से इसका उद्गम है, किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की ये सहायक नदी है। इसको आप मेजा बांध से कंफ्यूज मत करना। मेजा बांध कोठारी नदी पर है जो भीलवाड़ा में है, और अपन बात करते हैं मेज नदी, ये बूंदी में है, ये चंबल की सहायक है। तो चंबल की और भी सहायक नदियां अपन देख लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला है कि बच्चा अपनी माँ को बोल रहा है कि माँ, गुस्से में पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। माँ, गुस्से में पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। अब इसको एलोब्रेशन करते हैं। माँ मतलब मांगली, माँ मतलब मांगली नदी। गु मतलब गुंजाली, में मतलब मेज, पा मतलब पार्वती, ने मतलब निवाज, आज मतलब आहू। काले, काले घोड़े, काले मतलब काली सिंध, घोड़ा मतलब घोड़ा पछाड़, पर मतलब परवन, बार बार मतलब बनास और ब्राह्मणी, चाकू मतलब चाकण, कु मतलब कुन्नू और कुराल, और से मतलब सीप। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आप देख लेना। तो इसमें मेज नदी इसकी सहायक नदी है। थोड़ा चंबल का विवरण अपन देख लेते हैं कि चंबल का उद्गम जानापाव की पहाड़ियां जो इंदौर एमपी में है, विंध्याचल पर्वतमाला में है, वहां से चंबल का उद्गम होता है। और संगम कहाँ होता है? यमुना नदी, यूपी में इटावा नाम की जगह है, वहां पे इसका संगम यमुना में जाके चंबल मिल जाती है। ऊपर से यमुना आती है, इधर से चंबल जाती है, दोनों इटावा में मिल जाती है। इसकी लंबाई 1051 किलोमीटर है। राजस्थान में 322 किलोमीटर है। अफवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान में प्रवेश करती है, 84गढ़ नामक जगह है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पे। और इसका अफवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़ तो हो ही गया। बाद में हाया है क्षेत्र, हाया है क्षेत्र में कोटा और बूंदी दोनों आते हैं। बाद में डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र को आप याद कर लेना CDSM, CDSM। तो इसमें करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। वैसे क्रम है करौली, सवाई माधोपुर, फिर धौलपुर, है ना, तो याद हो जाएगा। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये चंबल का अफवाह क्षेत्र है, याद रहना चाहिए। ये इसका डायग्राम है कि उद्गम यहाँ जानापाव की पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल पर्वत है, एमपी में है, इंदौर में है, यहाँ से चंबल निकलती है, 84गढ़ राजस्थान में प्रवेश करती है, जाती आगे यूपी के इटावा में यमुना नदी से मिलती है। टोटल लंबाई 1051 है, राजस्थान में 322 है। सामेला, सामेला क्या होता है कि आहू और काली सिंध के संगम पर जो स्थान है उसे सामेला बोलते हैं। यहाँ इस स्थान पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है, तो दोनों नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग भी कहते हैं। सामेला आपको याद रह जाएगा ना।
आहू और काली सिंध, ये दोनों बताया भी था कि ये दोनों चंबल की सहायक नदियां भी है। आज से तो बना था आहू और काले घोड़े में काले से बना था काली सिंध। अब अपन बात करते हैं बनास नदी की। बनास नदी चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी पूछे सहायक नदी तो बनास नदी है, और राइट साइड से पूछे, दाईं ओर से पूछे तो काली सिंध है। ओके, बनास चंबल की सहायक नदी है, पता है ना। बार मतलब बनास और बार मतलब ब्राह्मणी। उपनाम, चंबल के उपनाम है चरमणवती, कामधेनु, बारामासी, ये चंबल के उपनाम है। त्रिवेणी, चंबल नदी पर एक त्रिवेणी बना हुआ है, बनास नदी पर 3 त्रिवेणी बने हुए हैं। तो चंबल नदी पर एक त्रिवेणी बना हुआ है, उसे बोलते हैं रामेश्वरम घाट त्रिवेणी संगम। ये पदरा गांव स्वाई माधोपुर में है। इसकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट रह जाती है। इसमें चंबल, बनास व सीप तीनों नदियों का संगम होता है। चंबल, बनास और सीप, याद रखना भाई। अब अपन पढ़ते हैं चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी पर बना हुआ है, राजस्थान का सबसे ऊंचा है, और ऊंचाई पीछे से इतनी 18 मीटर है। कुचिकुल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये वराही नदी कर्नाटक पे बना हुआ है, ऊंचाई पूछे तो 455 मीटर। वैसे ऊंचाई कोई पूछता नहीं है, इनके नाम ही पूछेगा आपसे, ऊंचाई में डिफरेंस आ जाता है। हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पे बना हुआ है, कोटा में है, राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है। संरक्षित जीव चंबल में 3 जीव है, घड़ियाल है, गांगे सूस है, उद्विलाव को वैज्ञानिक नाम है लुट्रा। चंबल के अवनालिका अपर्दन द्वारा उत्खात भूमि का निर्माण होता है। चंबल चलती है तो बहुत सारी जमीन को काट देती है, उसको अवनालिका अपर्दन बोलते हैं। उससे उत्खात भूमि मतलब बैड लैंड भूमि का निर्माण होता है, जिसे बीहड़ या डांग कहते हैं। सीधा सा क्वेश्चन मेंस में भी आ जाएगा, बीहड़ या डांग किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन के बाद में आपको इसकी अवस्थिति बतानी पड़ेगी। तो CDSM याद कराया था आपको, CDSM बीहड़ या डांग क्षेत्र करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर तीनों में है। फिर अपन बात करते हैं वैदिक 3D संग्रहालय। ये वाराणसी में बना है, संपूर्णानंद कॉलेज में, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में। तो इतना याद रखना, वाराणसी में बना है। इसमें क्या होगा कि जो भी दुर्लभ पांडुलिपियां हैं जो नष्ट होने की कगार पर, उनको संरक्षण किया जाएगा। ज्योतिष, खगोल, विज्ञान व वेदों से संबंधित साहित्यों को संग्रहित किया जाएगा। 3D फॉर्म में ICT का प्रयोग किया जाएगा। CM बाल गोपाल योजना थी, उसका नाम बदलकर पन्नाधाय बाल गोपाल योजना रख दिया गया है। पन्नाधाय वही मेवाड़ की उदय सिंह की जान बचाई थी अपने पुत्र चंदन को सुलाकर। CM बाल गोपाल योजना का नाम पन्नाधाय बाल गोपाल योजना रख दिया गया है, लेकिन इस योजना में क्या परिवर्तन हुआ है वो अभी नहीं बताया। तो अपन पुरानी योजना CM बाल गोपाल योजना की क्या विस्तार थे वो देखते हैं। इनमें मिड डे मील केंद्र पर CM बाल गोपाल योजना चलेगी। कक्षा 1 से 5 तक 15 ग्राम मिल्क पाउडर से तैयार 150 ml मिल्क, और 6 से 8 तक के बच्चों को 20 ग्राम मिल्क पाउडर से तैयार 200 ml मिल्क। अब ये मिल्क पाउडर कहाँ से आता है? कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा 400 रुपये 1 kg के लेते हैं, 400 रुपये 1 kg के लेते हैं। तो ये मिल्क पाउडर यहाँ से प्रोवाइड होता है कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा। सप्ताह में 6 दिन इसको उपलब्ध कराया जाएगा बच्चों को। धन्यवाद।